नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक सिंह। इस वक्त मैं गोरखपुर शहर में मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं पूरे प्रदेश में चुनाव का माहौल है। ऐसे में हम जानने आए कि उत्तर प्रदेश में किसकी लहर है, योगी रहेंगे या अखिलेश बाजी मारेंगे। आइए जानते हैं जनता का मूड। क्या नाम है सर आपका? मैं ब्रजेश तिवारी। ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, कार्य को देखते हुए मुझे लगता है कि हम लोग पुनः इस बार भाजपा की सरकार बना रहे हैं। योगी जी बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। अपराधियों का एकदम सफाया हो चुका है, विकास पे कार्य दिख रहा है और गोरखपुर की तो कायाकल्प हो चुकी है। और हम लोग चाहेंगे कि पुनः योगी जी, हमारे महाराज जी, इस बार सीएम बने और जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करें। लेकिन अखिलेश यादव ने भी तो उत्तर प्रदेश में कई सारे विकास काम किए थे। नहीं, अखिलेश जी ने काम किया, उन्होंने पश्चिम में ज़्यादा काम किया, हमारे गोरखपुर का विकास अछूता रह गया। लेकिन जब से हमारे योगी जी सरकार में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं और इधर युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। चाहे हम एविएशन की बात करें, एयरपोर्ट हमारा खुल गया और युवाओं को रोज़गार की बात करते हैं, अच्छे लोगों को रोज़गार मिले हैं, काम दिख रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रविकांत दुबे। रवि जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अभी हमारे जो तिवारी जी ने बताया, भाई ने, बड़े भाई ने, उनकी बातों से मैं पूरा सहमत हूँ। हम लोग के यहाँ अखिलेश यादव गवर्नमेंट में विकास हुआ, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो विकास हुआ वो सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ। हम लोग का पूर्वांचल का हिस्सा इस सब चीज़ों से अछूता रहा है। जब से महाराज जी बने हैं मुख्यमंत्री, तब से इधर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। आप भी जब शहर में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। हमारे लेकिन अखिलेश यादव ने भी कई सारे उत्तर प्रदेश में विकास काम किए हैं। हम इस बात से सहमत हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा पूर्वांचल और हमारा गोरखपुर से अछूता था। इनके होने की वजह से बहुत सारे काम किए और हम लोकल स्तर पर अगर देखें तो हम चाहेंगे दोबारा कि इनकी फिर से सरकार बने। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभूति कुशवाहा है। विभूति जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? फिर से एक बार भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। क्यों भाजपा सरकार बना रही है? क्यों? उसके पहले तो अखिलेश यादव भी बहुत सारे विकास काम किए हैं। इस नाते कि भाजपा सरकार में सारे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बल्कि सपा शासन काल में इस तरह का कोई आदमी इस तरह का सुरक्षित महसूस नहीं किया जाता था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। नहीं, ये तो कहने की बात है, लेकिन जो चीज़ें वो धरातल पर दिखाई दे रही हैं। जो चीज़ें धरातल पर दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शुभम पांडे है। शुभम जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो फिर से बीजेपी की लहर आने वाली है, क्योंकि इनका कार्य ज़मीनी हकीकत पर मतलब नज़र आ रहा है सबके सामने। लेकिन योगी उसके पहले अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो वो भी कई सारे विकास उत्तर प्रदेश में किए थे। उनकी देखिए, उनका कार्य दिखता नहीं था, कागज़ी में ज़्यादा रहता था। मतलब ज़मीनी हकीकत पर उनका कार्य बहुत कम नज़र आता था। और इनका से हम लोग का मेन मुद्दा ये है, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षित होना चाहिए। ये सब मतलब हम लोगों का होना चाहिए, मिल रहा है अच्छा से। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। क्यों बीजेपी की सरकार बनेगी? अखिलेश भी तो कई सारे विकास किए हैं। सर काम किए हैं, लेकिन योगी जी गोरखपुर में अच्छा काम कर रहे हैं। पहले इतना विकास नहीं हुआ था। रोड है, 4 लेन भी हो चुका है सब जगह, देवरिया से इधर से उधर। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हम राजेंद्र बने। क्या नाम है सर आपका? हमारा अशोक साहनी नाम। ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अभी हम नहीं जानते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और क्या नाम है आपका? इमरान अहमद। इमरान जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी है ना बननी है तो भविष्य के घर में है, वोटर के हाथ में है। तो आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। क्या आपने किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कई सारे काम किए हैं, उसके पहले अखिलेश की सरकार तो भी कई सारे विकास। देखिए, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हमारी एक मांग है पुरानी पेंशन, और उसी के लिए हम लोग 21 तारीख को एक लखनऊ में जो है धरना देने वाले हैं। क्योंकि जब माननीय योगी जी यहाँ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे तो उस समय उन्होंने जो है भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो है पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। लेकिन योगी जी जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने अपने ही उस पत्र के वादों को भूल गए हैं। तो उनके वादों को याद दिलाने के लिए हम लोग लखनऊ में 21 तारीख को एकत्रित हो रहे हैं। और बाकी सरकार किसकी बननी है या नहीं बननी है तो गवर्नमेंट मतलब जनता के हाथ में है। जनता का जिधर मूड होगा सरकार उसी की बनेगी। भाई साहब, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की। क्यों योगी आदित्यनाथ की बनेगी? क्या है कि हमारे गोरखपुर में एम्स का योगी जी का ही सहयोग है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ सहयोग से बना है। अखिलेश भी तो कई सारे काम किए हैं उत्तर प्रदेश। क्यों योगी आदित्यनाथ सरकार बनेगी? बढ़िया काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी तो कई सारे विकास किए थे उत्तर प्रदेश में। अपने जगह पर सब लोग बढ़िया काम किए हैं। प्रेजेंट टाइम में उनकी चाहिए। योगी आदित्यनाथ बहुत काम किए हैं।
हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विश्वास जायसवाल। विशाल जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की बनेगी। क्यों योगी आदित्यनाथ सरकार बनेगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गर्ल्स को ज़्यादा सुरक्षा मिल रहा है। पिछले बार यूपी में बहुत ज़्यादा रेप हुए थे, अब की तो रेप बहुत कम हुए हैं। योगी जी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है यूपी में। और क्या है कि बात रही खर्चे की, सब लोग बोलते हैं कि खर्चा महंगाई बढ़ गया तो शेर को पालने के लिए खर्चा लगेगा ही। लेकिन अखिलेश यादव के समय में भी तो सरकारें थी, कई सारे विकास किए थे, महंगाई भी कम था, तो क्यों अखिलेश को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि आप जब अखिलेश का सरकार था तो आप अखिलेश की सरकार में देखे थे कि कितना गुंडागिरी हो रही थी। ये आपकी योगी की सरकार है, आप बताइए यूपी में गुंडागिरी कितना कम हो गया है? योगी जी आए तभी हुआ है, उससे मुमकिन नहीं होता। पहले आपका गोरखपुर कैसा था और आपका गोरखपुर अब कैसा है, आप ही खुद देख लीजिए किसकी सरकार बढ़िया चल रही है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अमित। अमित जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? महाराज जी। क्यों महाराज जी? परम पूज मेरे यहाँ। क्यों क्यों है सरकार बनेगी? सरकार बन रही है। रोड देखिए, विकास देखिए ना, ये नौका विहार पे आप खड़े हैं, यहाँ देखिए, ये नौका विहार पे खड़े हैं आप, ये देखिए। उसके पहले क्या अगले सरकारी विकास नहीं किए थे? कुछ का ये नौका विहार क्या बनाए थे? कुछ नहीं बनाते। ये देखो नौका विहार में बैठने की जगह ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये सब सुरक्षा ये सुरक्षा होती है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शुभम है। शुभम जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो देखिए योगी जी की ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे महंगाई पे और बेरोजगारी पे। अभी तक इनके में इस साल इतने ज़्यादा युवा बेरोजगार हुए हैं कि कोई लोग का मतलब वो नहीं है। और रही बात गुंडागर्दी की, तो जब आप खुद ही जाने की, जब खुद ही वो बैठे हैं, खुद ही इसी शहर से गए हैं, खुद ही वो इतने बड़े मनबड़ थे कि इसमें कोई क्या कर सकता है। और रही बात क्या नाम ये नौका विहार की, गोरखपुर की, तो कोई भी सीएम अपने शहर को बनाएगा, कोई भी सीएम बनेगा अपने शहर को तो अपना शहर वो करेगा। और बाकी आप घूम के देख ही लीजिए। लेकिन जब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ सरकार है तो कई सारे विकास एम्स दिए हैं, फर्टिलाइजर के काम स्टार्ट किए हैं, वही एम्स से जो कितने लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, तो कहीं की बेरोजगारी भी तो खत्म हो रहा है। वो कोई भी सीएम बनेगा तो करेगा। अखिलेश यादव ने बना तो अखिलेश यादव ने अपना क्षेत्र संभाला, योगी जी ने बना, योगी जी ने अपना क्षेत्र बनाया। लेकिन रही बात आजकल की युवाओं की, तो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई कि कोई इसका वो नहीं है। इन लोगों ने वैकेंसी निकाला, इन लोग की जितनी वैकेंसी अभी कोई भी भर्ती पूरी प्रक्रिया नहीं कर पाए ये लोग। इसमें किसकी सरकार बनेगी? अब देखिए जिसकी जो अच्छा काम किया होगा उसकी सरकार बनेगी। तो कौन अच्छा काम किया है? जो प्रेजेंट में है योगी आदित्यनाथ तो काफ़ी विकास कर रहे हैं, तो उन्हीं की बनेगी सरकार। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर आप किस विकास की बात कर रहे हैं अभी? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? जी सर, अभी हम बताते हैं। आप विकास की बात, किस विकास की बात करें? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एम्स का निर्माण हुआ है, फर्टिलाइजर का हुआ है, रोड का हुआ है। अभी कुछ दिन पहले पब्लिक अफेयर इंडेक्स आया था, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे निचले गवर्नर स्टेट में था, सबसे वर्स्ट गवर्नर स्टेट था पूरे भारत का। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं जिसके आधार पे आप इनको दोबारा लाना चाह रहे हैं? तो आप किसको लाना चाहते हो उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपना विचार यहाँ नहीं बता सकता, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि एक अलग सरकार आए जो उत्तर प्रदेश को अब सबसे अच्छे गवर्नर स्टेट के रूप में लाए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात है। क्या नाम है आपका? जी उपलक्ष्य सिंह। उपलक्ष्य जी, ये बताओ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? जी सरकार उसी की बनेगी जिसके पास पावर होगा। पावर किसके पास है ये जनता जानती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में इस बार योगी सरकार है या अखिलेश? देखिए ये कहना तो नामुमकिन है, कोई भी पहले बता नहीं सकता, यानी मीडिया भी नहीं बता सकती या वही लोग नहीं खुद बता सकते, तो हम लोग क्या बताएंगे। पर इतनी उम्मीद ज़रूर है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए मैं सपोर्ट उसी को करता हूँ जो मुझे सपोर्ट करता है, यानी कि जो सभी छात्रों को सपोर्ट करता है हम उसे सपोर्ट करते हैं। तो उन्हीं की सरकार आएगी जो कुछ अच्छा करना चाहेगा, जो देश के बारे में सोचेगा, ना कि पर्सनल व्यू लेगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ममता सिंह। ममता जी, ये बताओ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की। क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम किया। अभी तक कितने लोग थे जो कि डेवलप नहीं हो पाता गोरखपुर, और गोरखपुर का नाम भी कोई नहीं जान रहा था, बट अब जो ये आए हैं तो इनका मतलब इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है गोरखपुर में। अगर ये फिर रहे 5 साल तो और अच्छा हो सकता है। अखिलेश यादव भी तो काफ़ी विकास किए उत्तर प्रदेश में। किए हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं किए हैं, लेकिन बट उनसे ज़्यादा ये किए हैं जो दिख रहा है। प्रीति जी, ये बताओ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? जो अच्छी सरकार होनी चाहिए, जो हर चीज़ की सफाई करे, मतलब सब कुछ देखे, पढ़ाई लिखाई जितनी भी कॉलेजेस हैं सब देखनी चाहिए उनको, जितनी भी सड़क, जितनी भी अच्छाई बुराई, जितनी भी कूड़ा। तो योगी आदित्यनाथ तो काफ़ी विकास किए हैं। हाँ किए हैं, और देख के भी लगता है अच्छा किए हैं। तो क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनेगी? अब अभी तो बता नहीं सकते, क्योंकि अभी उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा इस यूपी उत्तर प्रदेश के लिए।
ये अभी बहुत ही पीछे है, उसके आगे करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? सलोनी शर्मा। सलोनी जी, ये बताओ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की बने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो यहाँ के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ के लिए इतना सफाई पे वो ध्यान दे रहे हैं और इतना कुछ विकास कर रहे हैं। अगर उनका चला मतलब आगे वो बनते हैं तो ऐसा लगता है कि आगे ये और ज़्यादा यूपी आगे प्रोग्रेस करेगा। पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश यादव की तो क्या विकास देखने को नहीं मिला था? मिला था, बट ये रहेंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि वो ये अयोध्या पे भी कुछ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और फिर यहाँ पे गोरखनाथ भी है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ये। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजना भारती। रंजना जी, ये बताओ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? हम तो चाहेंगे कि सपा बने। क्यों सपा को सपोर्ट कर रही हैं आप? सपा को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम जो हो रहा है बस ये सफाई वगैरह वगैरह, कोरोना कब आता है? जब बच्चों का क्लासेस स्टार्ट होते हैं तब कोरोना काल चलना स्टार्टेड हो जाते हैं, और तो बच्चों का नुकसान हो रहा है ना इसमें। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका मिश्रा है। सारिका जी, ये बताओ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मेरे ख्याल से बीजेपी की बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो योगी सरकार योजनाएं चला रहे हैं प्रदेश में वो बहुत अच्छा है, जैसे कि लैपटॉप बच्चों के लिए, और फिर बहुत सारे विकास भी हुआ है गोरखपुर में एक बहुत अच्छी सिटी बन चुकी है। हम लोग आज गोरखपुर को लखनऊ से कंपेयर कर सकते हैं आराम से, और पूरा प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर उत्तर गोरखपुर में बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोग। क्या पूर्ववर्ती सरकार में ये सब विकास देखने को नहीं मिला था? बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखा था, ऊपर से गुंडा राज और पता नहीं क्या क्या था, जिससे हम लोग भी बहुत थोड़ा बाहर निकलने में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हम लोग एकदम खुल के हम लोग आज कहीं जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकिता सिंह। अंकिता जी, ये बताओ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मैं भाजपा को सपोर्ट करूंगी। क्यों भाजपा को सपोर्ट करेंगी? क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट लाए हैं। क्या डेवलपमेंट आपको देखने मिला? इकॉनमी पे फोकस तो किया ही किया उन्होंने, ये कोरोना टाइम में इतना मतलब डेवलपमेंट हुआ हमारा, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सारी सब कुछ प्रोवाइड किया उन्होंने। रामकेवन जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? हमारे विचार से तो अभी भाजपा का कार्य ठीक चल रहा है, योगी जी के भी कार्य ठीक चल रहे हैं, बहुत सारा कार्य उन्होंने किया है, इसलिए तो हमें तो लगता है कि 5 साल उनकी सरकार और रहनी चाहिए। क्यों? अखिलेश यादव तो भी काफ़ी उत्तर प्रदेश में विकास किए थे। नहीं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया था, उन्होंने केवल अपने घर का विकास किया और अपने परिवार का विकास किया था। देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा समझा नहीं, और वास्तव में उन लोगों के मन में देश के प्रति उस तरह का सम्मान भी नहीं है कि हमारा देश आगे बढ़े, और इसलिए हम उनकी सरकार का समर्थन नहीं करते। हमें लगता है कि उनकी सरकार 5 साल और नहीं रहनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र जी, ये बताओ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? हमारे हिसाब से तो अभी देखा जाए जो प्रेजेंट में सरकार कार्य कर रही है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और हम लोग काफ़ी सरकार से संतुष्ट भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आता है इस समय बिजली, सड़क। अगर इन 2 चीज़ों पे देखा जाए तो भाई इस सड़कों का निर्माण जितना अच्छा इस समय हुआ है शायद उतना कभी ना हुआ हो, और बिजली सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। मैं गोरखपुर के इतिहास में जब से मैंने जन्म लिया और अभी तक के समय की मैं बात करूं, इतनी अच्छी विद्युत व्यवस्था तो कभी थी ही नहीं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे भाई, अगर इतनी अच्छी व्यवस्था मिल रही है तो गोरखपुर का नागरिक होने की वजह से हम तो यही चाहेंगे कि जो सरकार अभी है वो सरकार आगे अभी और कार्य करे। लेकिन मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो भी तो काफ़ी उत्तर प्रदेश में विकास किए थे। नहीं, विकास तो किए थे, नो डाउट, इसमें मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर विकास की बात किया जाए कि ज़्यादा अच्छा कहाँ रहा, तो उसमें तो अभी प्रेजेंट की सरकार ने ज़्यादा अच्छा विकास किया है। और इस समय देखा जाए तो करप्शन वगैरह भी काफ़ी कम हुए हैं, और बाकी और भी चीज़ें उनसे बेटर महसूस कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे हिसाब से तो अभी प्रेजेंट सरकार बहुत अच्छी है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल पटेल सर। राहुल जी, ये बताओ उत्तर प्रदेश में किसी सरकार बनेगी? योगी जी की सरकार बननी चाहिए सर। क्यों योगी यादव इतना सपोर्ट कर रहे हैं? अखिलेश यादव भी तो उत्तर प्रदेश में विकास किए हैं। देखिए, कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और जो योगी जी ने कानून व्यवस्था पे काम किया है, आई थिंक मच बेटर देन अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी तो कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी जागरूक है, $100 भी दिए थे। आप उनके समय के बहुत सारे केसेस उठा के देखिए, अभी भी वो सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, उन पे अभी भी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। और यहाँ पे जितने भी अच्छे बड़े माफिया, अच्छे माफिया मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, उनके घर तोड़ दिए गए, उठा के आज जेल में है, और कितने तो मार दिए गए। तो कानून व्यवस्था पे जो काम हुआ है, जो पावर कारपोरेशन पे काम हुआ है, और सबसे अहम बात जो हर जगह करप्शन जो मिटा है, यहाँ आदमी
जब योगी जी की सरकार बनी थी तो सबसे पहली बात जो हुई थी कि इंसान घूस लेने और घूस देने से डरता था। कहीं भी बात होती थी तो योगी जी की सरकार है, बिना पेपर के कार्रवाई नहीं होगी। आप उठा के देखिए, जो फर्जी मार्कशीट बन जाती थी स्कूलों में, आज लोग डर रहे हैं। कहीं भी आपका बैक सीट में कोई बैक डेट में कोई काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी? देखिए, सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता बताएगी, वक्त बताएगा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियां मैं पिछले 32 वर्षों का उदाहरण देना चाहूँगा। पिछले 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जिसकी भी सरकार रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बहन मायावती जी की बसपा की सरकार रही हो, इन्होंने प्रदेश की जो स्थिति की है, पूरा प्रदेश बदहाल हो चुका है। और इस स्थिति को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जनता जो है परिवर्तन मांग रही है, जनता देखना चाहती है कोई नया विकल्प। इसलिए मेरा जो अनुमान है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस समय जनता प्रियंका गांधी को, कांग्रेस पार्टी को देखना चाहती है और वो लोग आने वाले चुनाव में इनको एक प्रमुख दावेदार के रूप में पेश करेंगे और दिखाएंगे। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो योगी ने काफ़ी उत्तर प्रदेश में विकास किए हैं। देखिए, ये विकास जो है वो कागज़ पर दिख रहे हैं, लेकिन अगर विकास को धरातल पर देखा जाए, ज़मीन पर देखा जाए तो पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं। अगर आप बात करते हैं सिर्फ नाम बदल देने को विकास कहा जाए तो ये कोई विकास नहीं होता है। आप परियोजनाओं का नाम बदल देते हैं, आप पूर्व की सरकारों द्वारा किए गए काम को अपना काम बता देते हैं, तो यह विकास नहीं है। निश्चित रूप से विकास करना होता तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इस तरह के मामले में विकास करते तो देखा जाता कि विकास हुआ है। बच्चे धरना दे रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, लड़कियों की सुरक्षा नहीं हो पाती है, लड़कियों के साथ आए दिन समाचार पत्र हम लोग पढ़ते हैं, आपके चैनलों के माध्यम से देखते हैं, आए दिन लड़कियों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, जघन्य अपराध होते हैं। उसके बाद कई ऐसे अपराध होते हैं जिसमें उनके खुद के सरकारी लोग, कोई विधायक, कोई सांसद इन्वॉल्व होते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चाहे हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, आप ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। तो इस तरह से लखीमपुर की घटना देख लीजिए। तो ये सरकार केवल और केवल झूठ के बल पर चल रही है और कोई बस नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गौतम यादव। गौतम जी, बताओ उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार। क्यों समाजवादी पार्टी? सर, योगी ने तो काफ़ी विकास किए उत्तर प्रदेश में। विकास सारे अखिलेश यादव के उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं, सारा काम अखिलेश यादव जी का किया हुआ है। उन्हीं कामों को ये दोबारा उद्घाटन कर रहे हैं। बस यही कागज में दिखाया जा रहा है कि जो काम अखिलेश जी करके छोड़ के चले गए उसी का दोबारा जाके। फर्टिलाइजर की बात करें, अगर एम्स की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने भी, एम्स ने भी अखिलेश यादव की वो जो भी योजना थी अखिलेश यादव की थी, जो किए वही किए। ये लोग बस आके नाम बदल के फीता काट के चले जा रहे हैं, अपना नाम काम बता दे रहे हैं और कुछ कहाँ किए हैं। और एक काम बता दीजिए जो किए हों, यहाँ यहीं गोरखपुर में बता दीजिए। यही लोग बताते हैं नौका विहार। नौका विहार खुद अखिलेश जी की बहुत बड़ी योजना थी इसको करने की। चिड़ियाघर मायावती जी की योजना थी, उसको अपना काम बता दिए। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम नितेश मिश्रा है। नितेश जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश किसी सरकार बनेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले तो मैं ये जानता हूँ कि एक महिला जो है वर्तमान में जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी एक उभरती हुई नेता है और मुझे लगता है कि प्रदेश में जो है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा और वो आपको दिख भी रहा है कि वहाँ पे हर गरीब परिवार से, हर शोषितों से, वंचितों से वो जाके मिल रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं, अपनी विचारधारा जो है ज़मीन पे उतार रही हैं, क्योंकि वो अपनी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ काफ़ी विकास कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी विकास दिख रहा है। जो चीज़ें हैं वो पहले की जो चीज़ें हैं वही चीज़ें ये बार बार बस नाम बदल के कागजी कार्रवाई करके ज़मीन पे वो चीज़ें नहीं उतर पा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवस्थाओं पे नियंत्रण नहीं है। अभी हमारे विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय में क्या है कि हमारे पीएचडी वाले जो 19 और 20 के जो सत्र के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे धरना बैठने को मजबूर हैं। छात्र को ये नहीं पता है कि पढ़ाई करना है कि हमको धरना देना है, कि कुछ छात्र समझ नहीं आ रहा है। बेरोजगार युवक जाके अपने धरना दे रहे हैं, अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए धरना दे रहे हैं, उनको रोजगार के बदले उनको लाठी दिया जा रहा है। तो वर्तमान की जो सरकार है, और एक चीज़ और, कोरोना काल में जब पूरा वैश्विक महामारी जब कोरोना चल रहा था तो उस समय ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक मीडिया पे और कागजी कार्रवाई में बस ये 4 लाख युवाओं को रोजगार देते थे। हर महीने में 4-4 लाख युवाओं को रोजगार बांटते थे, जो अभी तक ज़मीन पे कोई किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। और युवा जो है, भारी संख्या में युवा जो है आज के समय में बहुत बेरोजगार है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धीरज शर्मा है। ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसी सरकार बनेगी? जी, अभी तो अनुमान लगा के नहीं बता सकता है, उतना मुझे अनुभव नहीं है बताने के लिए। जी, जैसा देख सकते हैं, हमको तो लगता है कि मतलब जो भैया ने अभी कहा वही सही हो सकता है। जी, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार चौधरी है। ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसी सरकार बनेगी? मैं चाहता हूँ कांग्रेस सरकार बनाए। जो भैया ने बताया उन्होंने बहुत सही बताया है। जो अपने काम किसी और का नाम अपना हो, ये हर जगह देखा जा रहा है, हर जिले में देखा जा रहा है। हमारे ज़िले में मांगंज में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, वहाँ पे योगी जी अपना नाम ले लिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो काफ़ी उत्तर प्रदेश में विकास कर रहा है। नहीं, ये तो नहीं लगता, हर दूसरा का नाम रहता है, काम अपना करते हैं या अपनाया।
हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। प्रदीप जी, ये बताए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की। क्यों अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तो काफी विकास कर रहा है। अरे विकास क्या होता है, शिक्षा एकदम बेकार कर दी है। नवंबर चल रहा है, रिजल्ट का अभी कुछ हुआ है नहीं, रिजल्ट नहीं आया। अभी जो सेकेंड ईयर में नाम नहीं लिखा पाया, क्या किया जाए? अभी घर वाले कहना एक पर मतलब पास हुए हैं या फेल हुए हैं, अभी इसकी कोई जानकारी ही नहीं हुई। नवंबर चल रहा है, आप बता सकते हैं इसमें। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात है। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। निखिलेश जी, ये बताए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की। क्यों अखिलेश यादव की? योगी सरकार भी तो काफी विकास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे कि अखिलेश यादव युवाओं पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते थे, जैसे कि वो लैपटॉप भी दिए हैं और अच्छी शिक्षा के लिए बहुत से मतलब कॉलेज पे भी ध्यान दिए हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी तो वादा किए हैं कि जितने भी जो लड़के या लड़कियां उन लोग भी टैबलेट दिया जाएगा। अरे अभी तो किए हैं ना, देखिए क्या क्या होता है। इतना बेरोजगारी है, क्या बताएं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, बताओ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? देखिए इस बार तो माहौल बन गया, आएंगे भैया ही, अखिलेश भैया आएंगे, पूरा माहौल बन गया है। क्यों अखिलेश यादव आ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ तो काफी विकास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए विकास तो कर रहे हैं, वो आदम गोंडवी साहब कहते हैं ना, तुम्हारी फाइलें झूठे, तुम्हारे दावा किताबी हैं। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तो योगी जी कहते हैं कि हमने ये किया, हमने 6 लाख का, हमने इतना रोजगार दे दिया। तो हम तो हैं, एमए तो कर लिए हैं, रोजगारवा हमारे लगे आवे चाहिए ना। भोजपुरी योगी जी समझत हुई हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए सरकार कोई भी हो, आप आते हैं जो भी करिए, लेकिन अखिलेश जिन्होंने काम किया, जो काम अखिलेश ने किया है वो काम जितने युवा होंगे अगर दिल से पूछेंगे तो जो काम अखिलेश ने किया वो बुनियादी काम किया था। इन्होंने भाषण दिया और उल्टा सीधा हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान इसमें उलझा करके रखा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जितने विद्यार्थी होंगे वो मन से जरूर चाहते होंगे कि वही सरकार आए जो प्रदेश में काम करे, जो विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम करे वही सरकार आनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ के युवा सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश में किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरी तरह चुनावी तापमान पूरी जोरों शोरों चल रहा है। गोरखपुर से कैमरा पर्सन जेपी प्रजापति के साथ अभिषेक सिंह, प्राइम न्यूज़, गोरखपुर।